Hello, welcome dear students. So I am Ravindra. So today I will discuss third part of unit and measurement. बच्चों हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तीसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ा था? पहले यूनिट में बेटा फिजिकल वर्क पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट में पहले पार्ट में बेटा हम लोग क्या पढ़े थे, कैसे फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्या होती है, कैसे निकालते हैं। दूसरे में बेटा डायमेंशन पूछे थे, जितने भी आपके 11th में यूज होते थे डायमेंशंस, ठीक है, चाहे एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, जितने भी एनर्जी टाइप में थे और जितने भी फिजिकल क्वांटिटी थी उसको हम लोग अपने डायमेंशन कैसे निकाला था वो भी देखा था। बहुत इंटरेस्टिंग था, लास्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। देखो अब बात करते हैं बेटा, हम लोग अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ बनते हैं? बोर्ड में बनते हैं बेटा, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। और क्या बोलता है, और जेईई एडवांस और आपके नीट वगैरह में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो देखो हम लोग आज सीखेंगे सिग्निफिकेंट निकालना। बहुत ही कम होता है बच्चों निकालना, बहुत ही कम आता है किसी को निकालना। तो देखो सिग्निफिकेंट निकालना बेटा कैसे निकालते हैं, देखो इसका डेफिनेशन पढ़ो आप। द सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोल रहा है आपका, ये कह रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी मेजर वैल्यू निकालेंगे तो वो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। तो जो भी आपका मेजरमेंट का नंबर आते हैं, जैसे मान लो बेटा मैंने बोला कोई लेंथ है, टावर की लेंथ बेटा दिया है 101 मीटर, कितना दे रखा बेटा 101 मीटर। इसका मतलब ये डिजिट जो आपका इंफॉर्मेशन, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं तो एक डिजिट मिलेगा, वो इंफॉर्मेशन हमको देगा। और ये इंफॉर्मेशन बेटा जो बताएगा ये इंफॉर्मेशन आपको एक सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे हमें पता चलेगा। तो कहने का मतलब यही है, सिग्निफिकेंट फिगर इज द मेजर द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मेजर वैल्यू है, बहुत ही सिंपल है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिजिट विच हैव टू कॉन्फिडेंस, मतलब जो भी हम मेजर कर रहे हैं उसको एक इंफॉर्मेशन देता है कि ये है। जैसे मान लो दस द लार्जर नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर ऑब्टेन इन ए मेजरमेंट द ग्रेटर इज द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। देखो कहने का मतलब है कि जितना ही बड़ा हमारा क्या होगा, जितना ही बड़ा बेटा हमारा होगा मेजरमेंट। जैसे मैं बोलूं मान लो इसकी टावर की हाइट थी 1.132, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये देखो कितने हो गया सिग्निफिकेंट। यहां पर देखोगे आप 6 आ जाएंगे और यहां पे से कितने आ जाएंगे 3 आएंगे। तो देखो लार्जर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बोला है कि लार्जर द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर ऑब्टेन इन द मेजरमेंट द ग्रेटेस्ट, यानी ग्रेटर इज द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट। तो इसकी प्रिसीजन बेटा क्या है, बहुत ही ज्यादा है। क्या है आपका प्रिसीजन जो होता है बेटा ना, इसका जिसकी जो प्रिसीजन है ये क्या है, आपका प्रिसीजन है ये हाई है इसका। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद भी हम मेजर कर रहे हैं तो इसका प्रिसीजन यानी रिजोल्यूशन हाई है। तो कह रहा है कि अगर आपको ठीक है सिग्निफिकेंट नंबर अगर बड़ा है, इसका मतलब प्रिसीजन उसकी क्या है, बहुत ही हाई है। कहने का यही मतलब बेटा, ठीक है। देखो तो अब जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, देखो कुछ रूल्स हैं आपके। रूल्स क्या हैं? रूल्स ऑफ काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक रूल देखेंगे बेटा, एक एक रूल देखेंगे और इसके एग्जाम्पल देखेंगे। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको एग्जाम में अगर आप थोड़ा सा इसे ध्यान दो। आप देखो, ठीक है, क्वेश्चन पहला रूल बोला बेटा ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जो नॉन जीरो डिजिट है बेटा सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल बेटा दिया, देखो कोई नॉन जीरो फिगर है, क्या है ये सिग्निफिकेंट है 2, 5, 6, 7, ठीक है, क्या है ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने हो गए बेटा 4। तो कोई भी डिजिट मैं बोलूँ 325, कितने हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। 25 कितना हो गया बेटा, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ले रहा हूं इसके कितना 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। अगर मैं बोलूं 10, 2, 3, 2, 5, ये कितने होंगे बेटा 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो कहने का मतलब है अगर कोई भी नॉन जीरो हो, कोई भी नॉन जीरो डिजिट हो तो वो सिग्निफिकेंट होता है। कितना होता है, जितनी डिजिट होती है उतनी, ठीक है। रूल 1 क्लियर। दूसरा रूल बेटा दे रहा है आपका द जीरोज अपीयर बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट। अगर जीरो बेटा जीरो अपीयर है, यानी जीरो मौजूद है कहां पर, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो डिजिट आर काउंटेड इन द सिग्निफिकेंट फिगर। तो उसे बेटा कैसे काउंट करेंगे, एक सिग्निफिकेंट पे, ठीक है। मान लो मैं बोलूं 101, देखो 1 भी नॉन क्या है आपका नॉन जीरो डिजिट है, और 1 दूसरा भी आप देखो थर्ड प्लेस पे जो है 1 है वो भी क्या बेटा नॉन जीरो डिजिट है। और जीरो क्या है, इन बिटवीन
2 डिजिट के बीच में प्लेस है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ में आ चीजें। अब जैसे एग्जाम्पल और लिया, देखो 6.028, पॉइंट के बाद 0 है, 2 है, 8 है, तो 2 है और 6 है, इसके बीच में 0 आया है, ठीक है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे बेटा, 4। तो सिंपल है, पहला कोई भी आपका नंबर दिया हो वो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। दूसरा कह रहा है कि अगर 0 किसी दो नॉन वैल्यू के बीच में, नॉन 0 डिजिट के बीच में है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा, तो वो भी काउंट हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 4। तो ये भी समझ में आ गई कि अगर 0 दो नॉन 0 के बीच में अगर आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, ठीक है। अब थर्ड वैल्यू बोलता बेटा, द 0 इज लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ द लास्ट नॉन 0 डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, तो देखो कहा है कि कोई भी डिजिट है उसके लेफ्ट में अगर 0 प्लेस है तो वो नॉन डिजिट नहीं होता है, सर नॉन सिग्निफिकेंट नहीं होता है। देखो कैसे, मतलब जैसे एग्जांपल देख लो 0.0042, तो 42 आप देख रहे हो, 42 के आप देखो इधर कितना है, राइट साइड किसमें, लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में क्या बेटा 20 है, 0.00 है ना 42, तो ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा तो क्या होगा, सिर्फ 2 ही होंगे इसके नंबर जो होंगे, 4 और 2, 4 और 2 आपके क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो थर्ड रूल ये बोलता है कि कोई भी आपका डिजिट है उसके लेफ्ट में अगर 0 है, ठीक है, चाहे डेसिमल में जो कुछ भी हो, लेफ्ट में अगर हो तो उसे क्या होता है, वो जो लेफ्ट में 0 होते हैं बेटा उसे क्या करते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, उसे काउंट नहीं करते हैं। तो कितने बेटा हो गए आपके, 2 हो गए। कितने हो गए आपके, 2 हो गए। बात समझ में आई। तो 3 रूल हम लोग पढ़ा, बहुत ही सिंपल रूल था, आपको याद होना चाहिए चीजें। देखो इन ए नंबर विदाउट डेसिमल, अगर वो नंबर है जो डेसिमल नहीं है, 0 इज लोकेटेड टू द राइट ऑफ द नॉन 0 डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर मान लो क्या है, क्वेश्चन बोला है कि 0 अगर राइट में है, कोई भी डिजिट है, मान लो नॉन 0 डिजिट है, मैं बोलूं 520, तो 0 बेटा क्या है, इसके राइट में है, 0 राइट में है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। 0 जो होगा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो आपके पास सिर्फ कितने बचेंगे बेटा, 2 बचेंगे। कौन कौन, 5 और 2, 5 और 2, इसकी सिग्निफिकेंट बेटा 2 आ जाएगी, ठीक है। अब मैं बोलूं 52000, ठीक है, इसके राइट में 3 प्लस देखो 0 है, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो कितने हो जाएंगे, 2 डिजिट हो जाएंगे, तो 2 इसमें भी क्या बढ़ जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो कहने का ये मतलब है कोई भी डिजिट हो उसके राइट में सिर्फ 0 दिख रहा है, तो वो जितने भी 0 होंगे बेटा वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 520, अगर कोई एक्चुअल मेजरमेंट न दिया हो, तो जैसे मान लो अगर मेजरमेंट, एक्चुअल मेजरमेंट अगर की बात करूं तो वहां पे हम काउंट करेंगे। जैसे बोलूंगा बेटा लेंथ 20 मीटर है, देखो मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, मीटर दे रखा है। कोई भी सिंबॉलिक चीज दे रही है, ये मीटर में देखो बता रहा है आपका, तो मीटर में हो गया 20 मीटर, 50 मीटर। तो इस केस में बेटा हम काउंट करेंगे, इस केस में काउंट करेंगे। अगर विदाउट मेजरमेंट वैल्यू दिया हो, जैसे कितना दे रखा है बेटा 520 मीटर है या नहीं है, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, 520 दे दिया है। और मान लो आपको पास 1100 दे रखा है बेटा, 1100 दे रखा है, हमें नहीं पता है क्या मीटर में है कि सेंटीमीटर में, कोई मेजर वैल्यू नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही लेंगे डिजिट। पर अगर आपको मीटर में वैल्यू दे रखी है, फीट में दे रखी हो, ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखी हो, यानी कुछ मेजरमेंट वैल्यू केजी में दे रखा होगा, या जितने भी आपके टर्म आपके मेजरमेंट वैल्यू आएंगे बेटा उसमें हम काउंट करेंगे। क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा बेटा 2 मीटर है, कितने हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अगर सिर्फ x की वैल्यू 200 दे रखा होगा तो ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू मेजरमेंट वैल्यू नहीं दे रखा है कि मीटर है कि सेंटीमीटर है, केजी है, क्या दिया कुछ नहीं पता, इन्होंने बस वैल्यू दे रखा है। तो राइट साइड में जितने भी 0 होंगे बेटा उसे क्या करेंगे, उसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो आपके पास सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर बचा निकालने का, ठीक है। तो ये हो गई आपकी। अब देखो 5वां रूल बोलता है, यह कहता है बेटा कि अगर कोई डेसिमल दे रखा हो, ठीक है, अगर नंबर डेसिमल दिया है, 0 लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द लिस्ट नॉन 0 आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल देखो अगर कोई भी डेसिमल के बाद अगर कोई नॉन 0 वैल्यू है, ये बेटा 4 जो है यहां पर नॉन 0 है, इसके राइट में अगर वैल्यू 0 दे रखी है, इसके राइट में वैल्यू 0 दे रखी है, तो वो क्या कराएंगे बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर का लाएंगे। जैसे देखो इन ए नंबर विथ डेसिमल 0 इज लोकेटेड
टू द राइट साइड ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल दे रखा है आपका, देखो ये डिजिट है पॉइंट में, इसके बाद 4 दिया है, डबल जीरो दिया है, तो 4 बेटा देखो यहाँ से 4 आपका क्या नॉन जीरो हो गया है, इसके राइट में जीरो दे रखा है, डेसिमल के बाद बता रहा हूं मैं, तो ये हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा था आपका, अगर पावर ऑफ 10 नॉट काउंटेड है सिग्निफिकेंट, अगर कोई भी पावर है 10 के पावर है, जैसे बोला है 1.4 इंटू 10 टू पावर -7, तो ये बेटा जितने भी 10 के पावर होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, तो आपके पास सिर्फ कितने बचेंगे बेटा यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट बचेंगे। जैसे मान लो 3.2 इंटू 10 टू पावर 6, तो ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे, तो कितने होंगे 10 टू पावर नहीं होंगे, तो क्या होंगे आपके पास, 3.2 क्या हो जाएंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो कैलकुलेट करने का ये तरीका है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आप क्या करोगे, क्वेश्चन बता सकोगे। अब देखो 7वां कहता है कि मान लो अगर कोई भी मीटर जैसे कोई भी क्या है फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, उसको वेरिएबल हम चेंज कर रहे हैं तो भी सिग्निफिकेंट सेम होगा। जैसे मान लो ये दिया है 4067 मीटर, क्या दिया है 4067 मीटर, इसको किलोमीटर में चेंज कर दूं तो 4.067 आ जाएगा, उसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा 4.067 इंटू 10 टू पावर 5 हो जाएगा। इसका मतलब कितना भी मैं इसका यूनिट चेंज कर दूं, ठीक है, तब भी सिग्निफिकेंट सेम ही रहेगा। यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, ये तो काउंटर नहीं होगा क्योंकि 10 टू पावर में है तो 4 होगा, तो सभी का सिग्निफिकेंट बेटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब देखो सभी रूल जो बने ना आपका 1 2 3 4 5 6 7 जो भी रूल है और कुछ वैल्यू दे रखी है और सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। ठीक है, अब वैल्यू दे रखी है 1 2 3 7 6, ठीक है 1 2 3 7 6। अब देखो इसमें कितनी वैल्यू है, सिर्फ वैल्यू दे रखी है, तो ये सब नॉन जीरो है। ठीक है, नॉन जीरो है बेटा, तो कितनी हो जाएंगी आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगी। तो रूल 1 बोलता है, रूल मैंने बता रखा है, देखो रूल 1 आपका यहाँ से है, तो रूल ये कहता है नॉन जीरो डिजिट क्या बेटा, जो भी क्या है आपका सेम होगा सिग्निफिकेंट, तो नॉन जीरो सभी डिजिट ना आपके 1 2 3 सभी नॉन जीरो है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से 5 हो जाएंगे। तो रूल ये है आपका 1। सेकंड देखो 6024.7, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है। अब देखो इसमें बोला बेटा जीरो जो है आपका किसके बीच में है, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो ये भी काउंट हो जाएगा। इसके लिए भी कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। और रूल 2 बताएगा आपका, ठीक है, रूल 2 आपका देख लो, द जीरो अपियरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब देखो थर्ड, अब आया आपका 0.071, अगर ऐसे डिजिट मिल जाए जब डेसिमल के बाद अगर जीरो आ जाए, यानी जो आपका डिजिट है नॉन जीरो 7 है, इसके आपके क्या लेफ्ट साइड में जीरो आ जाए, तो सभी क्या होंगे बेटा वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, यानी उसे क्या करेंगे, उसे लीव कर देंगे या रिमूव कर देंगे, तो आपके कितने बचेंगे 2 बचेंगे, 2 बचेंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, रूल 3 से हो जाएगा, रूल 3 से मैंने ये देखा हूँ। ठीक है, अब देखो ये देखो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मेजरमेंट वैल्यू दे रखा है 410 मीटर, मीटर में दे रखा है, किस में दे रखा है मीटर में दे रखा है, तो इसे हमें सिग्निफिकेंट फिगर हमें मानना पड़ेगा। तो कितने हो जाएंगे, एक डिजिट ये हो जाएगा, 2 3, यानी कि 3 आपके क्या हो जाएंगे बेटा, 3 आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ये रूल 4 बोलता है, रूल 4 आपको देखने को मिलेगा आपको, ये है। ठीक है, ये रूल 4 है, बताया था अगर मीटर में तो उसे काउंट करेंगे, अगर सिर्फ डिजिट में दे रखा होगा तो उसे काउंट नहीं करेंगे। जैसे 720 कुछ हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया है लेकिन राइट साइड में जीरो आया है, तो इसे लीव कर देंगे, तो आपके बीच कितने बचेंगे बेटा 2 आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो जाएगा। रूल 4 यही कहता है। अब देखो 2.40, देखो डेसिमल के आगे ये नॉन जीरो है 4, डेसिमल के आगे नॉन जीरो 4 है, इसके बाद जीरो है, तो अभी से सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे तो 3 हो जाएगा। रूल 5 ये बोलता है जैसे 1.6 इंटू 10 टू पावर 14, तो 10 के पावर कुछ भी हो उसे हम क्या करेंगे काउंट नहीं करते हैं, तो आपके पास सिर्फ कितने बचेंगे बेटा 2 हो जाएगा। और रूल 6 ये बोलता है। ठीक है, चलो सर आप बता रहे हो कि क्या क्या बता रहे हो समझ नहीं आ रहा है, तो इससे क्वेश्चन करोगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, पहले आपका नीट वगैरह नहीं होता था, जेई वगैरह, AIEEE होता था, 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। देखो इसमें निकालना है द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द नंबर, आपको नंबर दे रखा है, इसमें आपको बताना है कौन कौन सा कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, बताओ। देखो पहला दिया आपका क्या दिया है 20.023,
अब मैं बात करूं डेसिमल के आगे बेटा 0 है, लेकिन कितने बेटा ये कितने हैं 2 नॉन जीरो के बीच में है, तो बेटा किसे काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अब देखो 0.0003 मैंने बोला था बेटा अगर पॉइंट के बाद यानी कि कोई भी डिजिट आपको मिलेगा या नॉन जीरो इसके लेफ्ट में अगर जीरो होंगे तो ये काउंट नहीं होते हैं, तो यहां से सिर्फ क्या हो जाएगा बेटा आपका 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा सिर्फ। अब देखो 2.1 इंटू 10 टू पावर -3, मैंने बताया था कि 10 टू पावर कोई भी पावर हो उसे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करते हैं, तो आपके पास कितने मिलेंगे बेटा 2 मिलेंगे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 5 1 2। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, पहले में बेटा 5 है, दूसरे में क्या 1 है और दूसरे में क्या आपका 2 है, तो ये हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का तरीका। तो बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। अगर आप इस रूल से देखोगे, ठीक है, प्रीवियस रूल को आप सॉल्व करोगे तो आपको सभी क्या मिलेंगे, यहां से देखो रूल ऑफ काउंटिंग सिग्निफिकेंट, एक एक पॉइंट को पढ़िए और सभी को एनालिसिस करिए, उसके बाद इस टेबल को भी देखिए, तो आपका सभी क्या हो गए, जितने भी डाउट होंगे बेटा क्लियर हो जाएंगे और कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए बेटा देखो वो भी आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि सभी रूल ये कवर कर लेता है कि कैसे कौन सा सिग्निफिकेंट होता है, कब नहीं होता है ये भी बताया हूं, कब होता है ये भी बताया हूं, तो इससे क्वेश्चन आसानी से बनेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते बेटा। ठीक है, बोर्ड में भी हो चाहे आपका कंपटीशन एग्जाम में भी हो, तो बहुत ही सरल है, समझ में आया होगा जरूर। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो आगे बढ़ते हैं बेटा, रूल है आपका सिग्निफिकेंट फिगर से कि अगर मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन की बात करूं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात करता हूं बेटा, तो क्या बोलता है, देखो आप क्या बोलता है, अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। देखो अगर मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, अगर जैसे मान लो इसकी डिवाइड करता हूं तो बेटा 1.6932 समथिंग कुछ आएगा मान लो, ठीक है, पर लिस्ट देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने बेटा, इसमें 4 मिलेंगे आपको, कितने मिलेंगे 4 मिलेंगे, इसमें 3 मिलेंगे, तो बेटा हमें जो आंसर मिलेगा ना, आंसर जो मिलेगा वो लिस्ट वाला लेना है, तो 3 है कि 4 है, तो बोलोगे सर 3 है आपका, कितने है बेटा 3 है, तो 3 जो होगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो 3 आपका लेना पड़ेगा बेटा सिग्निफिकेंट फिगर, ये 1 2 और 3 पॉइंट लेना पड़ेगा, तो 1.69 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, मान लो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 7.2 इंटू 1.933, ठीक है, अब मान लो कुछ वैल्यू आती है, हमें नहीं पता, मान लो कुछ वैल्यू आती है 9.6263, मान लो कुछ हुआ वैल्यू, तो अब देखो आपके पास मिनिमम कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट है और ये 4 है, तो मिनिमम क्या लेना 2 लेना है, तो ये वैल्यू हम लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे ये वैल्यू लेंगे, तो 9.6 इसका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ बेटा कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंस होगा, चाहे मल्टीप्लिकेशन करूं चाहे डिवीजन करूंगा, हमें आंसर वही लेनी पड़ेगी। कहोगे सर बात समझ में नहीं आई, तो कहते हैं चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बेटा आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो क्वेश्चन बोला है कि बॉडी ऑफ मास 3.513 kg मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ स्पीड दे रखा बेटा 5.00 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम इज रिकॉर्डेड एज। तो देखो आपके पास मोमेंटम बेटा पूछा है, कितना, ये बेटा होता है m इंटू वी, ठीक है, अब मास आपको दिया बेटा 3.513, ठीक है, अब आपको क्या दिया, स्पीड दे रखा है 5.00, अब इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा 7.565, ठीक है, चलो आ गया आंसर। तो कहोगे सर आंसर तो मैच कर गया, बी ऑप्शन दिख रहा है आपका, क्या दिख रहा है आपका, बी ऑप्शन दे रख रहा है, पर हमें मैग्नीट्यूड लेना है, तो आपका ऑप्शन में देखोगे वेरिएशन मिलेगा, सेम है 7.6, 7.565, 7.56, 7.57, सभी क्या बेटा क्लोजेस्ट वैल्यू है, क्या आपका क्लोजेस्ट वैल्यू है,
तो इसको हम किससे करेंगे बेटा, इससे हम सिग्निफिकेंट फिगर से ही क्या करेंगे देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन इस तरह से देखा रखा है तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर पे जाना पड़ेगा। तो देखो आपके पास यहाँ से 4 सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे बेटा, यहाँ से 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, डेसिमल के बाद 0 से काउंट होता है बेटा, ये कितना हो जाएगा 3। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो 3 प्लेस तक देखोगे आप, ये सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 7 पॉइंट, ठीक है 565 की जगह देखो 6 बेटा, इसके आगे 6 क्या है बड़ा है, तो ये हो जाएगा 7.6। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अबे राउंड अप करेंगे ना इसको, क्वेश्चन को राउंड अप करेंगे तो ये देखो ये 6 से या 5 से बड़ा है, तो ये बेटा किधर हो जाएगा, 1 इसमें इंक्रीज हो जाएगा, 1 इसमें इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7.6। तो हमें यहाँ से 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिला हमको। तो देखो मिनिमम लेना पड़ेगा ना, मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे आंसर में। तो यहाँ पे देखो 4 था, यहाँ पे 3 था बेटा, तो हमें 4 में क्या सिग्निफिकेंट मिल रहा है और 3 मिल रहा है। तो आंसर भी कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 आपका क्या बेटा मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो अब आपको समझ आई होगी, चाहे मल्टीप्लिकेशन करूं चाहे डिवीजन करूंगा, अब हम क्या कर लेंगे बेटा, हम क्या कर लेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हम आसानी से निकाल लेंगे। क्यों पढ़ा रहे हैं बेटा, ये देखो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, क्या क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो हमें पढ़ाना पड़ेगा। देखो आगे देखते हैं, राउंडिंग ऑफ डिजिट। तो राउंड कैसे करते हैं, राउंडिंग ऑफ डिजिट तो कैसे करते हैं ये भी देखते हैं। इसमें भी है कुछ रूल्स हैं, उसको भी देखो, बहुत ही आसानी से रूल है, कुछ समझ में आया। देखो कैसे है, इफ द नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ द कट ऑफ डिजिट इज लेस देन 5 देन द कट ऑफ डिजिट इज रिटेन। मतलब कह रहा है कि किसी भी कह रहा है बेटा, किसी भी राइट प्लेस पे कोई डिजिट दे रखा है, राइट प्लेस पे बेटा क्या है 0 है, यानी जो 5 से क्या है बेटा 5 से कम है कोई डिजिट है, तो वो सेम वैसा ही रहेगा। अगर ज़्यादा है तो उसे क्या करेंगे, उसे हम राउंड ऑफ कर देंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल में देखो, आपको समझ में आ जाएगी। अरे देखो ना यहाँ पर देखो 6.24 कितने बेटा भैया 6.24, क्या 4 5 से कम है, क्या 4 5 से कम है, कहोगे यस। तो हमें राउंड अप करूंगा बेटा, इसको राउंड अप करूंगा 6.2 ले लूंगा, कोई यहाँ पे चेंज नहीं होगा, जो 2 पहले था बेटा वही 2 होगा, कोई राउंड ऑफ नहीं करूंगा, यहाँ पे कोई भी एडिशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 5 से कम है, 5 से कम है। अगर यही वैल्यू अब देखो 5 से ज्यादा हो जाएगा तो राउंड अप कैसे करेंगे बेटा, 3 देखो 5 से कम है, 2 बेटा 5 से कम है, 8 लेकिन बेटा 5 से ज्यादा है, तो इससे पहले वाले को राउंड ऑफ करूंगा तो यहां से 1 आपका ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 5.33 हो जाएगा। ठीक है, 5.33 हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है, कोई भी नॉन डिजिट दे रखा हो, कोई भी नॉन डिजिट दे रखा है, अगर राउंड ऑफ करना है तो 5 से वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है, 5 से वैल्यू ग्रेटर आ रही है, तो उससे पहले वाले में क्या करेंगे बेटा, उसको इंक्रीज कर देंगे। अगर 5 से कम आ रही है तो उसके पहले वाले जो डिजिट होगा, यानी प्रीसाइडिंग डिजिट होगा, वो क्या करेंगे, सेम एज इट इज रख देंगे। ठीक है, सेम एज इट इज रख देंगे। अगर 5 से ज्यादा हुआ तो है मैं इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल आपने देख लिया। अब आ गए हैं, अब आते बेटा सेकेंड आपका रूल पर। देखो, इफ द डिजिट आप ड्रॉप बाय 5 फॉलो डिजिट अदर देन द 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अगर डिजिट बेटा क्या है, ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0 देन द प्रीसाइडिंग वैल्यू क्या है आपका। अब देखो आपके पास एग्जाम्पल दिया है 14.252, ये राउंडेड, इसको राउंड अप कर दिया है 14.3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 आया है, 5 से पहले बेटा क्या है, नॉन जीरो है, क्या आपका नॉन जीरो डिजिट है, तो हमें क्या करेंगे, उस राउंड ऑफ करूंगा तो 4.3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट आपका, इफ द डिजिट आप ड्रॉप बाय सिंपली 5 आर फॉलोड बाय 0 देन द प्रीसाइडिंग
डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, इट इज इवन नंबर। अगर बोला है बेटा कि अगर बोला है अगर x की वैल्यू 6.250 है, ठीक है, तो उसे अगर हमें 6.25 भी लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा 6.2 हो जाएगा। अगर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में देखूं तो 6.2 हो जाएगा, क्योंकि 5 से पहले बेटा क्या है आपका इवन नंबर है, क्या आपका इवन नंबर है। तो इवन नंबर अगर आ जाएगा 5 से पहले तो वो अनचेंज होगा, अगर ऑड नंबर आ जाएगा तो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो 5 है बेटा, 5 है, इससे पहले देखो क्या है 3 है, क्या आपका 3 है, और ये बेटा इंक्रीज हो जाएगा तो 6.4 हो जाएगा, क्योंकि 3 बेटा क्या है आपका ऑड है, ऑड है, ठीक है। समझ में आया चाहिए। कहोगे सर पहले और इसमें क्या कंफ्यूजन थी दोनों में, इसमें भी देखो इसमें देखो, इसमें बेटा था 5 के बाद नॉन जीरो थी, क्या था आपका 5 के बाद नॉन जीरो था, जैसे 2.252, तो 5 के आगे 2 था, यानी 5 के पहले में 2 है, 5 में 2 आ गया, तो 2 बेटा जो आया ये वाला नॉन जीरो है। तो इस केस में सेम टू सेम जो भी होगा बेटा वो 0.3 इंक्रीज हो जाएगा, उससे हम क्या करेंगे पहले वाले में इंक्रीज कर देंगे। पर अगर जीरो फॉलो कर रहा है, 5 के बाद जीरो अगर फॉलो हो रही है, यानी 0.250, देखो जीरो आ गया ना, 5 के बाद जीरो फॉलो हो रही है, तो इससे पहले वाले में जाएंगे, ये देखेंगे इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो हम 6.2 ही रहने देंगे, अगर ऑड हो गया बेटा जैसे इसमें आ गया ऑड हो गया तो इंक्रीज कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6.4 हो जाएगा। ये आपका क्या है राउंड ऑफ करने का तरीका है, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल है, आपके जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि राउंड ऑफ करना हमें कहां पे करना है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है हमको, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है। तो कैसे करते हैं, आ जाते देखो पहला बेटा दे रखा आपका 15462, हमें 3 डिजिट लेना है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट लेना है। तो देखो क्या ये 5 से बड़ा है, क्या ये 5 से बड़ा है, क्या बड़ा है, कहोगे यस बड़ा है। तो कितना हो जाएगा बेटा 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इंक्रीज हो जाएगा, इससे पहले प्रिसाइडिंग जो वैल्यू आपका डिजिट हो गया वो इंक्रीज हो जाएगा, एक से क्या हो जाएगा 5, इसके बाद 00, तो ये हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 15500, ये हो जाएगी इसकी क्या, इसकी राउंड ऑफ वैल्यू हो जाएगी, राउंड ऑफ वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे देखो बी पार्ट देखो ये दे रखा है 14.745, आपको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट करना है। तो देखो यहाँ पे देखो ये देखो 5 आपको यहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा 5 मिलेगा, लेकिन 5 से पहले बेटा देखो क्या है आपका 5 से पहले अगर क्या ये इवन है, क्या आपका इवन है, तो वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी आपका 7 पॉइंट क्या हो जाएगी 74। लेकिन आपसे क्या पूछा है आपसे 3 सिग्निफिकेंट, तो ये हो जाएगी बेटा 14.7 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद देखो 4 है, 5 से कम है, 5 से कम है। अब आते हैं यहाँ पर क्या है आपका 14.750, हमें 3 सिग्निफिकेंट अगर चाहिए, पर देखो 5 है, 5 के बाद जीरो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या ये इवन है कि ऑड है, कहोगे सर ऑड है तो इंक्रीज हो जाएगा, तो 14 पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब आज में देखो यहाँ पर देखो यहाँ पे मैं वैल्यू भरूँ तो यहाँ भी आपका 14.650, तो यहाँ पे देखो बेटा ये किसको जीरो को फॉलो कर रहा है, 5 किसको फॉलो कर रहा है, जीरो को फॉलो कर रहा है। अब जब 5 जीरो को फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे चेक करेंगे इवन है कि ऑड है, तो कहेंगे सर इवन है, तो इवन हो गया बेटा, कोई चेंज नहीं होता है 4.6, ठीक है 4.6 इंटू 10⁻12, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो ये सब रही बेटा राउंड ऑफ, आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने का जितने भी रूल है मैंने बता रखा हूँ यहाँ पर, आप इस रूल को पढ़िएगा 2 बार 3 बार, तो आपको सभी क्या होंगे बेटा, सभी आपको जितने भी आएंगे रूल राउंड ऑफ करने का, आप सभी कितने भी क्वेश्चन आ जाए बेटा राउंड ऑफ करने का, आप क्या करोगे यू पानी की तरह सब कर दोगे, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी आपसे राउंडिंग ऑफ फिगर हो जाए तो ये अगर रूल आपने पढ़ा है तो क्या करोगे बेटा, सभी सॉल्व कर दोगे। जैसे हम लोगों ने जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जैसे जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो जितने आपका जेडीज पूछा जाए बेटा, इसमें देखो अगर राइट साइड में जितने जीरो होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं, तो आपके पास यहाँ से भी 3 सिग्निफिकेंट जीरो आ गए। इसे आप 5 सिग्निफिकेंट डिजिट मत समझना, क्योंकि यहाँ पे 3 होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट। आप 2 या 3 बार क्वेश्चन सॉल्व करिए, सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जितने भी आए हैं बेटा सब क्लियर हो जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं बेटा, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, एक्यूरेसी दोनों देखते हैं क्या डिफरेंस है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में बेटा बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चों को समझ नहीं आता बेटा एक्यूरेसी और प्रिसीजन में अंतर क्या है। तो एक्यूरेसी बेटा मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ हाउ टू क्लोज द मेजर वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। बेटा ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक हम मेजर कर पा रहे हैं वही आपकी क्या एक्यूरेसी है। जैसे जैसे बेटा आपका एक्चुअल वैल्यू 3.45 है तो मैं बोलूं 3.4 आ रहा है, तो देखो 3.5 के आसपास आ रहा है, तो ये एक्यूरेसी उसकी अच्छी है। क्या आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, समझ में आया? 3.5 के आसपास आ रहा है तो एक्यूरेसी अच्छी है, यानी 3.2 आता बेटा एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपके पास जो ट्रू वैल्यू है उसके पास आना चाहिए। तो कोई भी मेजर वैल्यू बेटा क्या हो वो किसके आ जाए, क्लोज आ जाए। क्लोज द मेजर वैल्यू इज द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के मेजर में क्या हो जाएगा, मेजर करूंगा जितने भी आप मेजर करूंगा जितने भी वैल्यू आ रही हैं वो ट्रू वैल्यू के क्लोज आ जाएगा बेटा, वही आपकी एक्यूरेसी है। प्रिसीजन की बात करूंगा, प्रिसीजन टेल्स दैट व्हाट रेजुलेशन ऑफ द लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। बेटा ये रेजुलेशन बताता है, जैसे ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल देखो, कोई भी ट्रू वैल्यू दे रखा है, ट्रू वैल्यू दे रखा है बेटा, ट्रू वैल्यू दे रखा है, मेजर ये कहीं से वैल्यू कुछ दे रखा है, स्टैंडर्ड वैल्यू है 3.678 ये ट्रू वैल्यू है। पर एक्सपेरिमेंट किया मैंने, पहला एक्सपेरिमेंट किया, वहां से एक मेजर वैल्यू निकाला बेटा आई 3.5, कितनी आई 3.5, और एक्सपेरिमेंट 2 किया मैंने और वहां से वैल्यू निकाला बेटा वो आई 3.38, कितनी आई 3.38। तो अब देखो कौन सा एक्यूरेसी कैसा है, तो एक्यूरेसी कौन किस में आता है, एक्सपेरिमेंट 1 में है कि 2 में है। तो ट्रू वैल्यू ये आपकी ट्रू वैल्यू हो गई। अब इसके नजदीक में अगर मेजर करूंगा तो वही हमारी एक्यूरेसी हो जाएगी। तो 3.38 है कि 3.5 है, क्योंकि सर 3.5 आ रहा है, तो एक्सपेरिमेंट 1 जो हो गया बेटा, एक्सपेरिमेंट 1 हो गया मोर एक्यूरेट है, किससे, मोर एक्यूरेट है किससे बेटा, एक्सपेरिमेंट 2 से, एक्सपेरिमेंट 2 से। समझ में चीजें क्यों, क्योंकि 3.5 क्लोजेस्ट है कंपेयर टू 3.3, किससे, ट्रू वैल्यू के। समझ में आइए, ट्रू वैल्यू से क्या बेटा बहुत ही क्या है, नजदीक है। 3.6 देखो 3.5 ये इसके नजदीक है, जितने भी क्लोज होंगे बेटा देखो क्लोज टू द मेजर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, ये क्या हो जाएगा एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी है। लेकिन रेजुलेशन की बात करूंगा बेटा, अगर मैं बोलूं 3.38, ठीक है 3.38, तो देखो इसकी रेजुलेशन बेटा क्या है 0.1 है, इसकी रेजुलेशन है 0.01, ठीक है, यानी आपका जो मेजरमेंट है बेटा 0.01 ज्यादा है यहां से रेजुलेशन। तो 3.38 देखो 3.38 यानी 2 प्लेस तक वैल्यू और मेजर कर रहा है, यानी इसकी एक्यूरेसी बेटा, इसकी क्या है, प्रिसीजन बेटा बहुत ज्यादा है। तो प्रिसीजन बेटा रेजुलेशन बताता है पॉइंट के बाद जितने भी आपके रेजुलेशन, जैसे मान लूं इसको बोलूं 3.5326, ठीक है, ये आपका रेजुलेशन हो गया कि कहां तक, ये आपका देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तक आपका मेजरमेंट कर रहा है, फोर्थ प्लेस तक, यानी इसका रेजुलेशन होगा 0.0001। तो ये बेटा आपका क्या है, प्रिसीजन है, क्या है आपका प्रिसीजन है, कितना प्रिसाइज मेजर कर रहा है, कितना प्रिसाइज मेजर कर रहा है, यानी कि इसमें इरर का बेटा बहुत ही क्या है, बहुत ही कम चांस होता है, प्रिसाइज वैल्यू होता है, और जितने भी ट्रू वैल्यू के नजदीक वैल्यू होती है बेटा वो होती है आपकी एक्यूरेसी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम्पल मैंने समझा दिया बेटा, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने समझा दिया, दोनों में कंपेयर कर दिया, इसमें कंपेयर किया था तो 3.5 ये देखो एक्यूरेसी है कंपेयर टू इतना, पर इसकी रिजोल्यूशन ज्यादा है कंपेयर टू एक्सपेरिमेंट 1 का। तो एक्सपेरिमेंट 2 के बेटा क्या है, एक्सपेरिमेंट 2 इसकी रिजोल्यूशन की बात कर रहा हूं, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होगा, प्रिसाइज की बात कर रहा हूं, यानी कि एक्सपेरिमेंट 2 मोर प्रिसाइज, ठीक है, कंपेयर टू किससे बेटा, कंपेयर टू एक्सपेरिमेंट 1। तो एक्सपेरिमेंट 1 से बेटा ये एक्सपेरिमेंट 2 मोर प्रिसाइज है, क्योंकि 0.01 रिजोल्यूशन तक ये मेजर कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे कि आपका पास स्केल होता है बेटा, सिंपल स्केल है, 0.1 सेंटीमीटर होते हैं ना गैप, 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास एक को 1/10 से डिवाइड करता हूं तो 0.1 सेंटीमीटर। अगर यही वर्नियर कैलिपर से नापता हूं तो 0.01 सेंटीमीटर मेजर करता है। तो इसका मतलब ये मोर प्रिसाइज है किससे, स्केल से। तो वर्नियर कैलिपर्स क्या है बेटा, मोर प्रिसाइज है किससे, आपका सिंपल स्केल से, ठीक है। तो प्रिसीजन का मतलब आपको कितने नंबर ऑफ डिजिट तक रिजोल्यूशन मेजर करता है वो प्रिसाइज हो गया।
एरर देखो, एरर एनालिसिस में देखते हैं एरर क्या होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बने हुए हैं, बहुत क्वेश्चन बने हैं। देखो, वी डिफाइन द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट एज एन एरर। अगर कोई भी अनसर्टेनिटी कोई मेजरमेंट में है तो वो बेटा एरर से डिनोट करते हैं, ठीक है। बाय दिस वी मीन्स द डिफरेंस बिटवीन, इसका मतलब ये हुआ बेटा डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड ट्रू वैल्यू इट फिजिकल क्वांटिटी अंडरगो इन्वेस्टिगेशन। तो फिजिकल क्वांटिटी जितने भी ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस हो रहा है आपका, वो आपका क्या है बेटा, वो क्या है आपका, वही है आपका एरर। जैसे मान लो ये मेजर, ये ट्रू वैल्यू बेटा 5 सेंटीमीटर है और आपने क्या किया बेटा 4.9 आपने क्या किया, मेजर किया, तो ये मेजर वैल्यू हो गई, ये बेटा मेजर वैल्यू हो गई और ये ट्रू वैल्यू हो गई। तो डिफरेंस इसका मतलब क्या हुआ, कितने का एरर है बेटा, 0.1 सेंटीमीटर का एरर हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस ही बेटा क्या है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस ही बेटा क्या आपका एरर है, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में मेजर करते हैं तो वो एरर है। तो देखो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया बेटा। इट इज डिवाइडेड बाय 3 कैटेगरी, फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, सेकंड रिलेटिव एरर एंड तीसरा परसेंटेज एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, ये आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। तो देखो कैसे, मतलब क्या है एब्सोल्यूट एरर। तो देखो मान लो कोई एक्सपेरिमेंट किया मैंने, ठीक है, एन तक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो कोई वैल्यू आ रही है, पहले एक्सपेरिमेंट में A1 आ रही है और दूसरे में बेटा A2 आ रही है और तीसरे में A3 आ रही है। इसी तरह बेटा हम लोगों ने AN एक्सपेरिमेंट किया, ये कुछ मेजर्ड वैल्यू आ गई, क्या आ गई, मेजर वैल्यू आ गई। अब देखो अब इसका मीन निकाल लेंगे, इसका मीन निकालता हूं तो मीन क्या हो जाएगा बेटा, ये A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN तक डिवाइड बाई N ये हो जाएगा। या इसको फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बेटा, i=1 से लेके n, ठीक है, ये समेशन ऑफ AI डिवाइड बाई N। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपकी मीन वैल्यू हो गई, क्या आ गई, मीन वैल्यू हो गई। अब क्या कर रहा है, मीन वैल्यू। तो अब मैं क्या करता हूं बेटा, अब डिफरेंस लेता हूं किसका, इन दोनों का मीन वैल्यू का, A1 माइनस A मीन पहले वाले का, तो दूसरा आ जाएगा डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, A2 माइनस A मीन। इसी तरह बेटा AN का लूंगा तो ये हो जाएगा AN माइनस क्या हो जाएगा, A मीन, ठीक है। तो सभी A1 से लेके AN तक जितने वैल्यू थे उसको मीन से क्या कर रहा हूं बेटा, डिफरेंस कर दे रहा हूं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये डिफरेंस वैल्यू आ जाएगी डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा AN, ये बेटा डेल्टा AN, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजर एंड ट्रू वैल्यू इज क्वांटिटी कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो अब देखो अब हमें एब्सोल्यूट लेना है तो कोई भी वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमें इसका मॉड लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, मॉड लेना पड़ेगा। अगर निगेटिव वैल्यू है उससे भी पॉजिटिव कर लेंगे। तो इसका क्या करेंगे बेटा, इसका ही हम लोग क्या लेंगे, मीन ले लेंगे। तो डेल्टा ए यानी कि इन दोनों का डिफरेंस बेटा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। तो कर लेंगे बेटा मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2, इसी तरह बेटा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ डेल्टा AN, ठीक है, डिवाइड बाई AN हो जाएगा। सेम वैसे ही हो जाएगा, सेम वैसे हो जाएगा। तो ये A मीन हो जाएगा। तो यही बेटा क्या हो गया आपका एब्सोल्यूट मीन हो गया। ये इसे बोलेंगे बेटा हम लोग एब्सोल्यूट मीन। तो एब्सोल्यूट मीन आपने निकाल लिया, एब्सोल्यूट मीन आपने क्या किया बेटा, निकाल लिया। तो एब्सोल्यूट मीन जैसे ही निकाल लिया, अब क्या करूं इसमें, अब देखो जैसे आपका एब्सोल्यूट मीन आ गया, तो एब्सोल्यूट मीन को बेटा हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मीन या डेल्टा ए मीन बेटा, ये हो जाएगी एब्सोल्यूट मीन। अब आपको निकालना है क्या, एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। तो यही बोलता है बेटा कि इन दोनों में अगर मान लो कोई भी आपका क्या है बेटा, यहाँ पे एरर है, तो x की वैल्यू बेटा इसमें से ठीक है, और डेल्टा ए मीन
प्लस, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, यहां से देखो आपका क्या हो जाएगी बेटा, ये इधर हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब हो गया यहां से डेल्टा ए मीन प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ए मीन का डिफरेंस बेटा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, जो भी होगा आपका ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका, एब्सोल्यूट मीन का डिफरेंस हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कहने का निकालने का, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है बेटा, जेई मेंस आया 2016 में आया क्वेश्चन। ठीक है, 2016 में क्वेश्चन आया आपका इस बेस पे। द स्टूडेंट मेजर द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑस्किलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम 4 टाइम्स द डेटा सेट 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 92 सेकेंड, 95 सेकेंड। यहाँ से सभी देखे वैल्यू क्या देखा आपका, A1, A2, A3 और A4 का वैल्यू दे रखा है, 4 ही वैल्यू दे रखा है, हम n तक लिए थे, 4 वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ से देखो इसका मीन ले लेंगे, मीन निकालने आएगा बेटा, मीन आपको निकालने आना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 90 प्लस 91 प्लस 92 प्लस 95 प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 90 प्लस 91 92 प्लस 95 ये हो जाएगा 5, सॉरी 5 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 ही वैल्यू है ना। तो अब यहाँ से देखो इसका निकालोगे, मीन आ जाएगा आपका 5 2 7 1 8, ये हो जाएगा बेटा आपका 92 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा, मीन हो गया ये आपका मीन हो गया। मीन यही कह रहा था आपका, जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट वैल्यू होंगे डिवाइड बाय बेटा जितने भी होंगे वो डिवाइड बाय 4 लेंगे, वो मीन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जितने भी वैल्यू मीन है वो क्या करेंगे, उसको डिफरेंस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी आपका, पहली वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा A1 यहाँ से निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, डेल्टा A1 निकालेंगे, तो ये वैल्यू आपकी A1 माइनस ए मीन हो जाएगी, सिमिलरली ऐसी हो जाएगी। तो अब देखो 90 माइनस 92 कितने आ जाएंगे, -2। ठीक है, दूसरी बात ले लेंगे बेटा, A2 निकाल लेंगे, A2 माइनस ए मीन हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ से भी कितना हो जाएगा, 91 माइनस 92 बेटा कितना हो जाएगा, -1, और A3 निकाल लेंगे यहाँ से, तो A3 माइनस ए मीन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, 92 माइनस 92 ये हो जाएगी 0, और तीसरा हो जाएगा 95, तीसरा A4 निकाल लेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 94 माइनस 92 ये हो जाएगी 2। तो सभी का एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका मॉड ले लेंगे, इसका मॉड ले लेंगे, इसका मॉड ले लेंगे, इसका मॉड ले लेंगे, तो इसका मॉड लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ले लेंगे, इसका मॉड आएगा तो 1 हो जाएगा, इसका मॉड लेंगे तो 0 हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मॉड 2 हो जाएगा। सभी का मॉड ले लेंगे, कहने का मतलब है सभी का एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है हमको। ठीक है, सभी का एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, चाहे निगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए। तो अब देखो, तो अब यहां पे हो जाएगा आपके पास क्या आ गया, अब हमें डेल्टा ए का मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ डेल्टा ए आपने जितना निकाला था उसका मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने का आपके पास कितना आई थी वैल्यू, कितनी आई थी देख लो, यहाँ से आई थी 2102, कितनी आई थी 2102, तो 2102 डिवाइड बाई कितने 4, तो कितने हो जाएंगे बेटा, कितना 2 2 4 1 5, तो 5 डिवाइड बाई बेटा कितना हो जाएगा यहाँ से 5 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगी आपकी पास कितनी आ जाएगी वैल्यू 1 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 1 पॉइंट कितने हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, कितना बचेगा 1, तो 1 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ 1 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1.25। ठीक है, 1.25, तो ये आ गई 1.25, तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर से मैं कर लूँ तो 1 पॉइंट बेटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखो आपके पास बेटा क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर निकालना है 1 मीन प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा बेटा ए, मॉड ऑफ डेल्टा ए मीन, यही निकालना है आपका, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो मीन प्लस डेल्टा ए मीन आ जाएगा। तो मीन आपका कितना आया था बेटा, यहाँ से मीन आपने निकाला होगा, कितना आया था आपका 92 आया था, कितना आया था 92 आया था। तो आपके पास हो जाएगा बेटा 92 प्लस माइनस इतना हो जाएगा 1.3। तो क्या ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखते हैं हम लोग। तो देखो आपके पास क्या दे रखा है,
+2 5 1.8 +3। तो देखो क्वेश्चन कहा है क्या, देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। इफ द मिनिमम डिवीजन इन मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड, मिनिमम बेटा 1 सेकेंड ही मेजर कर रहा है, ठीक है। अगर 1 सेकेंड मेजर कर लिया तो नेक्स्ट 2 सेकेंड मेजर करेगा, ठीक है, पॉइंट में नहीं करेगा। मिनिमम डिवीजन बेटा 1 सेकेंड मेजर कर रहा है, तो रिपोर्टेड एंड मीन टाइम, तो यहाँ पे देखो यहाँ पर हमारा आंसर आया बेटा 1.3, तो मिनिमम डिवीजन 1 कंप्लीट हो गया, तो 3 है बेटा, इसको कंप्लीट करूंगा किसके 1 के मल्टीपल में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से, अगर ऑप्शन में दिया तो ठीक है, क्वेश्चन में यह दे रखा है कि मिनिमम डिवीजन ऑफ मेजर कितना दे रखा है बेटा 1 दे रखा है, 1 दे रखा है मिनिमम, कितना मिनिमम करेगा 1 करेगा, या अगला 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, यानी क्या है एक डिजिट में कर रहा है, एक डिजिट में मेजर कर रहा है। अगर 1.3 है तो उसे 2 लिखेंगे, 2.5 है उसे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 3.2 है तो उसे 4 लिखेंगे, तो ऐसे मेजरमेंट कर रहा है। तो 1.3 आया था मेरा, तो क्या हो जाएगा बेटा 192.2 हो जाएगा, सेकेंड मेजर करेगा। तो देखो कैसे क्वेश्चन पूछा गया है इरर पे, एब्सोल्यूट इरर भी क्वेश्चन पूछा गया, जेईई मेंस में क्वेश्चन आया, देखो कहोगे सर नहीं आया, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो आपके पास ये चीजें मैंने बता रखा हूं ना, चीजें ये चीजें, ठीक है, ये चीजें आपके पास पता होना चाहिए क्या होता है। यहां से मैंने क्या एक न्यूमेरिकल भी करा दिया, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। क्या रहे बेटा, कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहे कि कैसे निकालते हैं। मीन निकालो, इसका जितने मीन दिया मीन निकालो, मीन निकाल लिया तो मीन में जितनी भाई है, इस मीन में से इसको घटाओ, 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 सबका मॉड वैल्यू ले लो, ठीक है, सबका मॉड वैल्यू ले लो, इन दोनों का समेशन करो, फिर डिवाइड बाई कितने यूनिट 4 है उसको डिवाइड करिए, तो डेल्टा ए मीन आ जाएगा, डेल्टा ए मीन आ जाएगा। जैसे मैंने यहां पे किया था, डेल्टा ए मीन आ गया था, ठीक है, देखो डेल्टा ए मीन आ गया था, यहां से मैंने 1.25 इसे 1.3 लिखा था। अब मैंने वहां पे क्या किया, सेम वैसे लिखा, मीन था प्लस माइनस डेल्टा ए, तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि मिनिमम 1 मेजरमेंट कर रहा है, तो 1 तो मेजरमेंट कर दिया है। अब नेक्स्ट आपका क्या करेगा बेटा, 1.3 मेजरमेंट नहीं करेगा, 2 सीधे मेजरमेंट करेगा, तो मैंने यहाँ से ऐसे लिख दिया है। तो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिलेटिव एरर क्या होता है बेटा, आप जो डेल्टा ए मीन निकाले हो, ठीक है, डेल्टा ए मीन निकाले हो, ये मीन हो जाएगा, यानी यहां से डेल्टा ए मीन कितना निकाला हूं, +2 का निकाला हूं, ठीक है। अब कितना मीन आया था आपका 92 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रिलेटिव एरर हो जाएगा। परसेंटेज एरर की बात करूंगा, अब रिलेटिव एरर जो आया है उससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज एरर आ जाएगा, सिंपल वही है, ठीक है, कुछ नहीं, फार्मूला आपको पता ही है, सब कुछ पता ही है। इन्हें एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल से प्रीवियस क्वेश्चन का इस पर पुट करके दिखाया भी आपको, सभी निकाल लोगे, कोई भी टफ चीज नहीं है, कोई भी टफ चीज नहीं है। अरे दिमाग में घुसा क्या ये, ठीक है, कोई भी टफ चीज नहीं है, आप तो करो तो सही, करो तो सही। तो देखो आगे देखते हैं हम लोग, रिलेटिव एरर हो गया बेटा। अब ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, एरर को निकालने में का तरीका है बेटा, उसमें भी कुछ रूल्स हैं, वो देखते हैं। पहला बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल आ गया तो कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो कोई x प्लस माइनस बी दे रखा है, अब उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस बी निकालना है। फॉर बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द एरर विल बी एडेड अप, ठीक है, जितने भी एरर होंगे बेटा वो एडेड अप हो जाएंगे, ठीक है। द परसेंटेज एरर, द वैल्यू जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, वो परसेंटेज क्या हो जाएगा, वो निकाल लेंगे उसको, परसेंटेज से आपको 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, कैसे समझ में आएगा, एग्जाम्पल करेंगे तभी समझ में आएगा। तो देखो एग्जाम्पल करते हैं, एक रजिस्टेंस दे रखा है बेटा 100 प्लस माइनस 3, ये देखो ये वैल्यू दे रखा है। दूसरा दे रखा है 200 प्लस माइनस 4। सीरीज में है, सीरीज का रजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है आपको, नहीं पता है तो देखो R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा ये R इक्विवेलेंट आ गया आपका, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो R1 प्लस R2 करना है, तो देखो 100 प्लस 200 बेटा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और जितने भी एरर आए हैं आपको उसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 7। ये आपके क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो गए, आपके आंसर हो गए, ठीक है। बहुत कुछ नहीं है इसमें, एडिशन करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, जितने भी एरर आए उसको जोड़ दीजिए। देखो यहाँ पे देखो, ये आपके पास टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज मेजर्ड बाय टेम्परेचर ऑफ T1
20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। T2 दे रखा है बेटा 50 प्लस कितना रखा है प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर डिफरेंस बताना है हमको, टेम्परेचर डिफरेंस बताना है और उसमें एरर कितना निकालना वो निकालना है। तो कोई बात नहीं बेटा, आपका पास कितना दे रखा है देखो, तो T2 माइनस T1 बेटा ये क्या हो जाएगा आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो टेम्परेचर डिफरेंस बेटा कितना है 50 प्लस माइनस कितना दे रखा है आपने 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरा बेटा घटाना है हमको, दूसरी घटानी है हमको, कितनी घटानी है ये है आपका 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये घटानी है। ठीक है, तो अब देखो सेम इन दोनों को बेटा डिफरेंस कर दीजिए, डिफरेंस कर दिया कितना आ जाएगा आपका 30 और इन दोनों को ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही आ जाएगी इसका एरर मेजरमेंट। ठीक है, कितनी हो जाएगी 29 से लेके कितने के बीच में आ जाएगी बेटा 31 के बीच में आ जाएगी। ये आपके क्या एरर हो गए, इधर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1 का एरर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल था, चाहे एडअप करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, तो ऐडअप करेंगे तो ऐड करेंगे, बाकी और जितने भी एरर आएंगे बेटा उससे क्या करेंगे वो प्लस माइनस के बाद ऐड कर देंगे, और जितने भी एरर आएंगे माइनस में उसको भी क्या करेंगे प्लस माइनस के बाद ऐड कर देंगे, वो उससे क्या हो जाएंगे निकालने का एरर। ठीक है, कौन सा हम लोग ना मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन रूल देखा था, अब देखेंगे सॉरी क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा था, अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन मान लो कोई आपका फिजिकल यूनिट ए है और बी है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, या डिवीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। तो इस केस में देखो डेल्टा वाई बाई वाई इक्वल टू डेल्टा ए प्लस ए अपॉन डेल्टा वाई, इसको फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, अगर परसेंटेज में होगा दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, परसेंटेज में आ जाएगा 100 से। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, अगर आपके पास y इक्वल टू ए बी है तो आप अगर मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में है, ठीक है, तो आप लिखेंगे डेल्टा वाई बाई वाई बराबर पहले के लिए डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये हो जाएगा एरर निकालने का। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो 100 सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा परसेंटेज, जैसे इसमें किया गया है। परसेंटेज एरर इन वैल्यू y इक्वल टू परसेंटेज एरर इन वैल्यू a, मतलब अलग अलग परसेंटेज की वैल्यू बता रहा हूँ a और b का, दोनों का क्या होगा बेटा परसेंटेज एरर वैल्यू होगा y होगा, एक अलग एक का नहीं होगा, दोनों का होगा, a का भी होगा परसेंटेज वैल्यू और b का भी परसेंटेज वैल्यू होगा, दोनों को मिला के पढ़ेंगे परसेंटेज एरर वैल्यू कितना आ जाएगा y का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन करते हैं आपका कैपेसिटेंस c की वैल्यू दे रखा है, देखो जेईई मेंस में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सी की वैल्यू दे रखा बेटा 2 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड में बेटा माइक्रो का मतलब बेटा 10 to power minus 6 याद रखिएगा। चार्ज टू वोल्टेज 220 प्लस माइनस 0.2, व्हाट विल बी द चार्ज Q। अब देखो Q आपको कितने दे रखा है CB, मल्टीप्लीकेशन ही की नहीं है। अब इसको एरर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा Q बाई Q, जैसे पहले प्रीवियस में यह था। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा C बाई C और इंटू सर प्लस यहाँ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा डेल्टा V बाई V। तो सिंपल फॉर्म में था, जैसा इक्वेशन बोला है, जैसा रूल बोला है मैंने क्या किया वैसे ही लिख दिया। अब आगे चलते हैं, तो देखो C डेल्टा C बेटा कितना दे रखा है, ये चेंज इन कैपेसिटेंस से बेटा कितना रखा है 0.1 माइक्रो फैराड रखा है। ठीक है, अपन C कितना दे रखा है C, यानी 0.1 बाई, इसको मैं निकालता हूँ आगे देखो, तो यहाँ से देखो डेल्टा Q बाई Q इक्वल टू डेल्टा C की वैल्यू रखा है, यहाँ से देखोगे तो क्या मिलेगा बेटा डेल्टा C ये है, चेंज कितना हो गया कैपेसिटर में 0.1 और C ओरिजिनल ये है, तो यहाँ से देखो कितना हो गया, यहाँ से कितना हो गया 0.1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब दूसरा वैल्यू क्या दिया बेटा डेल्टा V बाई V 0.2 डिवाइड बाई 0.20, तो 0.2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा प्लस 0.2 डिवाइड बाई 20। ठीक है, क्या परसेंटेज में पूछा है, किसमें पूछा है, और देखेंगे क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा है क्या, नहीं परसेंटेज में नहीं पूछा है ना, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे इसको करिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, परसेंटेज में सॉल्व करता हूँ, चलो परसेंटेज में सॉल्व ले लो, गुड़े 100 100, ये भी क्या हो जाएगा 100। ठीक है,
तो यहां से मैं 100 मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, कितना हो जाएगा आपका, यहां अल्टीमेट करूंगा बेटा, कितना हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा। 10 बटे कितना 5 प्लस कितना हो जाएगा यहां से, यहां पे देखो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 100 मल्टीप्लाई किया 20, तो ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 1। तो 5 + 1 परसेंटेज में आ गया, तो यहाँ से देखो कितने आ जाएंगे टोटल 6% आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 6%, तो 6% क्यू हो जाएगा आपका, 6% क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों डेल्टा क्यू यही तो निकालना था, ये परसेंटेज में है ना, ये क्यू हो गया। अब देखो यहाँ से 6% क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू बेटा आपको निकालना है सी बी, देखो क्यू आपको कैसे निकालना है सी इंटू बी, तो सी इंटू बी देखो क्या आपका सी, ये देखो सी इंटू बी, यानी कि सी आपका दे रखा है 2 0 और 20, ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है 40 हो जाएगा 10⁻⁻6, ठीक है 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रोफैरड में तो ये हो जाएगा 2 × 20, ये हो जाएगा 40 × 10⁻⁻6, ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर देखो क्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ 40 × 10⁻6, ठीक है, ये हो गई आपकी क्या आ जाएगी, समझ में आ चीजें। तो यहां से मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आ जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगी आपका 6% बेटा, कितना है 6% में है, तो परसेंटेज डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.4, क्या हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। अब देखो यहां से ठीक है, यहां से देखो ये कुलॉम वैल्यू है, कितना वैल्यू है कुलॉम वैल्यू है। तो अब मैं जिस यहाँ पे जैसे हम किया मैंने 6.4%, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू कुलॉम की वैल्यू है, क्या है कुलॉम की वैल्यू है, ठीक है। तो 6% यानी कुलॉम की वैल्यू हो गया, सी की वैल्यू हो गया। तो यहाँ से 2.4 आ रहा है आपका, 2.4 हो रहा है, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पर 2.4 आपका इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो इतने का बेटा ये एरर बताएगा, ये क्या करेगा एरर बताएगा। तो कहने का मतलब है कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो अब क्या करना पड़ेगा, सबका अलग अलग लेंगे। 5 आ जाएगा बेटा, परसेंटेज निकाला यहाँ पर, 5 + 1 आ जाएगा, 6 कुलॉम हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 40, ठीक है, ये कुलॉम वैल्यू है, यहाँ वैल्यू कुलॉम वैल्यू है, तो ये हो जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाएंगे 2.4 इंटू 10⁻⁻6, उसके बाद कुलॉम वैल्यू आपको पता ही है कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा कुलॉम वैल्यू कितना है यहाँ पर, ये हो जाएगा 2.4 और कितना दे रखा है आपका 40 दे रखा है इंटू 10⁻6, तो आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी डिफरेंस आ जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी। अब देखो पावर फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो पावर फंक्शन निकालने का आपका तरीका है, जो भी पावर होंगे बेटा वो सेम क्या हो जाएंगे, उसके आगे आ जाएंगे, मतलब प्रिसाइडिंग हो जाएंगे, उसके जितने भी आपका एक्सपोनेंशियल पावर होंगे वो कंपोनेंट उसके आगे हो जाएंगे। तो देखो जैसे मान लो a⁴l था, इसको डेल्टा z/z करेंगे तो कांस्टेंट को छोड़ दो बेटा। अब देखो l डेल्टा a/a प्लस m डेल्टा b/b एंड n डेल्टा c/c, ठीक है। तो ये हो जाएंगी आपके पास, ये हो जाएंगी आपके पास फार्मूला, कैसे, तो जितने भी एक्सपोनेंशियल पावर होंगे, सॉरी जितने भी पावर होंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, वो बेटा उतना ही पावर बेटा क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे उस कंपोनेंट के एरर के डिफरेंस से, ठीक है। जैसे L था तो L क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया डेल्टा a/a से, M था
तो m पावर था तो m मल्टीप्लाई हो गया ये। तो अब देखो क्वेश्चन पूछा है आपका, ये भी आपका क्या आया बेटा, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन पूछा है अ फिजिकल क्वांटिटी p रिलेट टू ऑब्जर्व ए बी सी डी, तो ए क्यूब बी स्क्वायर अंडर रूट सी डी, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट इन द ए बी सी 1%, 3%, 4%, 2%, व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी p। तो परसेंटेज एरर निकालना है, किस में निकालना है, तो डेल्टा p बाई पी इंटू 100 पूछा है ना, यही पूछा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो a का निकालेंगे 3 इंटू डेल्टा a बाई ए इंटू 100, ये हो गया, प्लस हो जाएगा सभी ये 2, ठीक है, डेल्टा b बाई सभी पावर क्या हो जाएंगे, उसके आगे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इंटू b इंटू 100। अब देखो प्लस ये देखो ये क्या है आपका पावर, ये पावर क्या हो जाए बेटा, ये इसके पावर बेटा क्या हो जाएगा आपका, CD है ना, ये CD के पावर 1/2 है, CD के पावर नीचे 1/2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 कितना हो जाएगा बेटा ये डेल्टा C बाई सी और प्लस 1/2 डेल्टा D बाई डी। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ABCD का परसेंट क्या दे रखा है आपका, सभी क्या दे रखा है आपसे, परसेंटेज इधर मेरू ABCD, तो 1%, तो यहाँ बेटा 3 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू सी का बेटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 डी का बेटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस यहाँ निकालोगे कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ निकालो 6 3 9 2 11 12% आ जाएगा बेटा, टोटल कितना आ जाएगा 12% आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे इधर निकालेंगे, इधर निकालने का तरीका ये हुआ, समझ में आई चीजें। देखो जो पावर n था वो भी क्या हो जाए बेटा n इसके साथ हो गया, तो सभी क्या होगा बेटा ऐड हो जाएंगे, सभी क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, और उसके पावर उसके आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये मत सोचना है कि यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे -1/2 हो जाएगा, नहीं, जो पावर नीचे है वो भी बेटा क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, सेम पावर पॉजिटिव पावर के साथ, पॉजिटिव पावर लेंगे यहाँ पर सभी ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे 12% आ जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी पावर फंक्शन हो जाएगी। तो बेटा इस पे बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन बहुत ही पूछे गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपसे बहुत ही पूछे गए हैं इस पे फार्मूले पर, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे आते हैं, इससे मल्टीप्लिकेशन से बेटा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से, एडिशन से, और आपका रिलेटिव एब्सोल्यूट मिरर, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए मैंने उसके साथ कराया, कन्फ्यूजन ना हो बेटा आपसे, तो बेस्ट क्वेश्चन है और बेस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन के साथ बेस्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास मिल रहे हैं यहाँ पर। तो आप क्या करिए, एक एक क्वेश्चन को ट्राई करिए, सभी क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो भी एग्जाम्पल मिले आपको नीट जेई इतने प्रैक्टिस उसको सॉल्व करिए, ठीक है, सॉल्व करिए, क्वेश्चन आपके 99% क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। तो ये रही आपके पास कुछ आज के यूनिट मेजरमेंट। आपके पास वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज बचा हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, आपका यूनिट मेजरमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आप क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बोर्ड का प्लस प्लस क्या हो जाएगा जेई और नीट सभी के क्वेश्चन को आसानी से बनेंगे। तो ये रही आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, तो बच्चा सभी क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं बनेंगे, थोड़ा पढ़ो तो कम से कम पढ़ो तो क्वेश्चन सभी बनेंगे, ठीक है। तो यहीं पे तो समाप्त करते हैं बेटा, यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए, और जैसी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, यहाँ से आपको 11th 12th और क्या बोलते हैं नीट जेई बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे को सॉल्व करने का, एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, साथ में एग्जाम्पल भी कराते हैं हम लोग, आपको पूरा कॉन्सेप्ट और डाउट पूरा क्या होगा बेटा यहाँ से क्लियर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो जिसका जितने भी ये क्वेश्चन आसानी से बनेंगे, सॉल्व करिएगा क्वेश्चन सब बनेंगे। थैंक यू सो मच, ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।